ये कहना गलत नहीं होगा कि जैविक खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आज के समय में जैविक खेती को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब हो रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हरविंदर सिंह की करते हैं, जिन्होंने जैविक खेती की बदौलत अपनी आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हरविंदर सिंह जिला बरनाला पंजाब के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने खेत में जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। वैसे तो हरविंदर और उनका परिवार शुरुआत से ही जैविक खेती करना चाहते थे, लेकिन जब उनके बच्चे किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे और फिर डॉक्टर ने जैविक उत्पाद का सेवन करने की सलाह दी, तब हरविंदर सिंह ने अपने परिवार को बचाने के उद्देश्य से जैविक खेती करने की ठान ली। वर्ष 2016 से ही ये जैविक खेती करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने खेतों में रसायन का पूरा इस्तेमाल ही खत्म कर दिया और वर्ष 2017 में हरविंदर ने जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया। इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत 2 कनाल से किया था। वर्तमान में हरविंदर सिंह 7 एकड़ खेत में सफलतापूर्वक जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। हरविंदर अपने खेतों में मिश्रित खेती करते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल कर सके। जैविक खेती करने हमने अपने परिवार के लिए स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में हमने जो अपने खेत में जो पेस्टिसाइड डालते थे हम, उसको हमने हाफ़ कर दिया 16 में। तो 17 में हमने पूरा का पूरा केमिकल बंद कर दिया। तो हम इस समय अपने खेत में हम दो कनाल से स्टार्ट किया था। 2 कनाल से स्टार्ट करके अब हम 7 एकड़ तक हम अपना जो ऑर्गेनिक खेत है, जैविक खेत है, उसको बढ़ा लिया है हमने। जो हम गेहूं का और जहाँ पैडी बोलते हैं, उसको घटाकर हमने अपना जो खेत है और मिश्रित फसलों की तरफ ले आए हैं। हम आग लगाना बंद कर चुके हैं। 5 साल से लेके हमने आग लगानी बिल्कुल बंद की हुई है। हम मल्चिंग पे काम करते हैं, जैविक खेती पे काम करते हैं। जैविक खेती करने के शुरुआती दिनों में हरविंदर सिंह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें सामने आई तो इन्हें सुझाव की भी जरूरत पड़ी। फिर क्या था, इन्होंने बरनाला जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हरविंदर सिंह की समस्याओं का समाधान निकालते हुए इन्हें जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दिया, जिससे हरविंदर को जैविक खेती से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल हुई। इसके अलावा हरविंदर ने वर्मी कंपोस्ट का भी प्रशिक्षण लिया और साथ ही बागवानी और फलों की भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ली। जैविक खेती में हरविंदर सिंह के रुझान को देखते हुए समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनके खेत का निरीक्षण करने भी आते हैं और उन्हें जैविक खेती से जुड़ी तमाम तरह की सलाह भी देते रहते थे, जिससे कारण आगे चलकर हरविंदर सिंह को खूब फायदा हुआ। 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला में वो हमारे पास आए। उन्होंने हमें अपने जो घरेलू समस्याएं हैं उनके बारे में बताया कि किस तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बच्चे फेस कर रहे हैं, और जो मेडिकल साइंस ने उनको रिकमेंड किया है कि भाई या तो आप जैविक खेती के जो प्रोडक्ट घर पे प्रोड्यूस करके आप यूज़ कीजिए, या कहीं बाज़ार से लाके अगर खाएंगे तो ही आप हेल्दी रह पाएंगे, अदरवाइज़ तो ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्टेड नहीं हो पाएगी। तो 2016 में जब हरविंदर सिंह जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आए तो हमने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर हमारे यहाँ जैविक खेती की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम आपको और डिफरेंट तरह की जो है ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपके फार्म को हम फ्रॉम कन्वेंशनल खेती की तरफ से जो है हम जैविक खेती में टोटली कन्वर्ट कर देंगे। तो आज 2022 में लगभग 5 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो इनका जो 7 एकड़ फार्म है पूरा पंजाब एग्रो से सर्टिफाइड फार्म है, और ये लगभग 40 तरह के क्रॉप्स को यहाँ उगाते हैं, पर मेजॉरिटी जो इनके क्रॉप्स में है वो वेजिटेबल है, शुगर केन है और वीट भी करते हैं, पर फोकस इनका वेजिटेबल पे रहता है क्योंकि उसका जो है इजीली ये उसको सेल कर पाते हैं, और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। और इनकी जो मार्केटिंग के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो ये थी कि इनका जो फार्म है वो ये बरनाला से जो संगरूर की तरफ हाईवे जाता है उस पे इनका फार्म है। तो इनका आउटलेट हमने यहाँ पे सेटअप कराया है, जिससे इनको मार्केटिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोडक्ट इनके फार्म पे पैदा हो रहा है वो इजीली सेल आउट हो जाता है और प्रीमियम प्राइस के साथ वो बिक जा रहा है। अभी हमारी प्लानिंग ये है, मैंने कई बार इनको सजेस्ट किया है कि अब हम थोड़ा सा एग्री बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं, बिकॉज कि बरनाला में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ के मार्केट में बिक। हम इनको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने एक ब्रांडिंग कराइए। ब्रांडिंग कराने के बाद जो आपके फार्म के प्रोडक्ट हैं
उनको आप बरनाला के पर्टिकुलरली एटलीस्ट स्टार्ट के बरनाला के जो लोकल मार्केट है उसमें हम मोर रिटेल पे, रिलायंस में और जो भी रिटेल मार्केट होते हैं उन पे रखा के इनके बिज़नेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इनकी हेल्प कर पा रहे हैं और हमें भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो भी हम गाइडेंस देते हैं इनके लिए वो इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और उसमें उनको बेनिफिट होता है। कुछ नया करने के उद्देश्य से हरविंदर सिंह ने अपने खेत में सब्जियों और अन्य फसल जैसे चने, अजवाइन और अलसी के अलावा जैविक विधि से ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने पहले तो अपनी उपज को गांव में भी बेचना शुरू किया, बाद में नेशनल हाईवे पर हट बनाकर अपनी उपज को बेचने लगे। हरविंदर के खेतों में जैविक विधि से उपजे ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी ज्यादा मांग भी बनी रहती है। जैसे जैसे लोग जैविक उत्पादों के फायदे को समझने लगे हैं, वैसे वैसे इन जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी है और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो फार्म है हमारा, जो नेशनल हाईवे है बरनाला से संगरूर को जाता है, इस नेशनल हाईवे के ऊपर अपना फार्म है। हमने सोचा यार अपन को जो काश्त की है उसकी जो माने सेल करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका लाभ उठाया जाए, इस रोड का फ़ायदा उठाया जाए। तो हमने इसके ऊपर एक हट बना ली। अभी जो बांस की हट बनी हुई है, या वहाँ पे हम सारा कुछ सभी कुछ सेल करते हैं। जो भी हमारी पैदावार होती है हम किसी भी मंडी में नहीं लेके जाते, हम अपने खेत में ही सेल करते हैं, अपने फार्म से ही सेल करते हैं। कस्टमर आते हैं, जहाँ हम हमारे जो नंबर वगैरह हैं सभी के पास हैं, सभी के पास चले गए हैं मीडिया के थ्रू। जो मीडिया है वो बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे हम जो भी चीज़ अपने पास है उसको बेचने के लिए हमने मीडिया में थोड़ा किया कि हम चलो मीडिया के आगे रख दिया कि हमारा ये नंबर है, हम ये जैविक खेती करते हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट होते हैं। जो अब तक हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है ये तो हमारा डिमांड पे बिका पिछले साल। अगली बार देखते हैं क्या बनता है। पिछले साल डिमांड से बिका। अभी जो हमने चने लगे हुए हैं, अलसी लगी हुई है हमारे पास, और हमारे पास मसरी लगी हुई है, अजवाइन लगी हुई है। तीनों चारों चीज़ों की जो सेल है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हमारे अभी डिमांड है उनकी, तो बिक ही चुके हैं मानो के चलिए। जो हमारे पास सब्जियां हैं इनको बेचने के लिए हमने अपनी हट तैयार की हुई है, जहां पे हट पे बेचते हैं। वर्ष 2017 से जैविक खेती कर रहे हरविंदर सिंह अपने अनुभव को किसानों से साझा करते हैं। उन्हें ये बताने की जैविक खेती को अपनाकर अपने परिवार और समाज में योगदान दें। इस पद्धति में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। यही कारण है कि इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर जैविक खेती का प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं और जैविक खेती को अपनाकर किसान निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।